नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है इंग्लिश स्टूडेंट्स की आखिर आपका क्लास 10th का इंग्लिश का जो पेपर है उसका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर के होंगे। ये सारी जो बातें हैं स्टूडेंट, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है स्टूडेंट, उसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट, और जो पूरा का पूरा आपका पेपर है स्टूडेंट, वो रहने वाला है 80 मार्क्स का, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर है। और उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आएंगे, और ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप अपना रिवीजन कर रहे हैं इस वक्त, जब आप अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन से जो क्वेश्चन हैं कितने नंबर के आएंगे और किस प्रकार के आएंगे, क्योंकि उससे आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक को आपको कितना समय देना है। तो ये सारी जो बातें हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास में आएंगे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, वो आएंगे 12, और प्रति क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान जो है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपके पास में रहेंगे 6, और ये भी 1-1 नंबर के आएंगे। उसके बाद में अगर आगे चले तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है स्टूडेंट, जो है अति लघुरात्मक क्वेश्चन, वो आपके पास में रहेंगे 18, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, यानी कि लघुरात्मक, वो आपका रहेगा 9 क्वेश्चन 2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स आगे चले तो आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, जिन्हें आप कहते हैं दीर्घ उत्तरीय, वो आपके पास में रहेंगे पहले 2 जो कि 4 नंबर के, और फिर है 3-5 नंबर के। तो यानी कि आपके टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर है, यानी कि आपने के प्रश्नों की कुल संख्या है 51 और टोटल नंबर आपके हैं 80, यानी कि 80। अब स्टूडेंट, आप जानेंगे कि आखिर आपका जो पेपर है उसमें कितने नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा स्टूडेंट, वो 4 भागों में 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन A, B, C, D। ठीक है, तो शुरू करते हैं उसी के साथ में। देखो, आपका सेक्शन A जो है स्टूडेंट, वो आपका रिलेटेड है रीडिंग से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सेक्शन A, जिसमें रहेगा आपका एक अनसीन पैसेज। और आपको पता है कि आपके पास में सेक्शन A में आपको 2 अनसीन पैसेज जो है वो मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल प्रश्न जो है वो 6 आएंगे। कैसे आएंगे? 1-1 नंबर का 1-1 क्वेश्चन होगा, तो यानी कि 6 आपके पास में क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क का है, तो टोटल अंक हो गए आपके 6। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे चले, दूसरा पैसेज जो है स्टूडेंट, उसके अंदर भी आपके 9 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1-1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेक्शन बी जो है स्टूडेंट, वो आपका होगा राइटिंग का। ये हमारा हो गया रीडिंग का। आपको पता है ये जो आपका टोटल है वो 15 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम आगे चले राइटिंग वाले पार्ट पे, तो देखो आपके पास में लेटर है, जिसमें आपको ऑफिशियल अनऑफिशियल लेटर जो है, और ईमेल का आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, लेटर लिख लो, ईमेल लिख लो, या फिर ऑफिशियल लिख लो, अनऑफिशियल लिख लो, इसकी आपको चॉइस मिलेगी। एक क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे 5 नंबर का। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक आपको लिखनी है शॉर्ट स्टोरी। तो स्टोरी राइटिंग जो है स्टूडेंट, वो एक ही क्वेश्चन आपका आएगा, एक ही आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, जो कि रहेगी आपकी 4 नंबर की। ठीक है, तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। उसके बाद में एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है। एक पिक्चर आपको दे दी जाएगी, या एक टॉपिक दे दी जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। वो भी आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है
कि हमारा राइटिंग पार्ट कितने नंबर का है। आपका जो राइटिंग पार्ट है स्टूडेंट वो 13 मार्क्स का है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास में सेक्शन सी, वो आपको पता है ग्रामर का है, और ग्रामर का जो सेक्शन है वो कितने नंबर का है आपका 12 मार्क्स का है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। ग्रामर का जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट टेंसेस, उसके सबसे ज्यादा नंबर है, वो सीधे सीधे 4 नंबर का है। ठीक है, तो टेंस से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद में आगे चले, रिपोर्टेड स्पीच जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों ही क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे। उसके बाद में आगे चलोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद में आप आगे चलेंगे, हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस जो है सेम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क के रहेंगे। और सेक्शन सी का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सेम है, आपका 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, तो यहां पर आप टोटल करोगे तो कितने हो गए हमारे 12 मार्क्स हो गए। अब आगे चलते हैं, अब हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है आपको पता है आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। आपकी जो पहली फर्स्ट फ्लाइट है उससे आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज आपका 6 नंबर का रहेगा, यानी कि क्या होंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट इस बुक से फर्स्ट फ्लाइट से वो रहेंगे पूरे 5। तो कितने आएंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे, पहले आपके पास में 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, फिर एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। आ गई बात समझ में। तो ये तो हमने बात की आपकी प्रोज की। अब आ जाते हैं पोएट्री में। फर्स्ट फ्लाइट में आपके पास में क्या है पोएट्री भी है, तो पोएट्री से आपके 4 क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। मार्किंग कैसी रहेगी देखो, आपके पास में क्या रहेंगे 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। आ गई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन रहेगा सीधे सीधे 2 नंबर का। अब आपको पता है आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो क्या है किंग है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो यही कैरी करती है 28 मार्क्स। ठीक है, तो आपको पता है कितना कितना इंपॉर्टेंट है इस टेक्स्ट बुक को अच्छे से घोल कर पी जाना। ठीक है, यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्या करना है आपको इसको एकदम घोल कर पी जाना है। कैसे क्या पढ़ना है क्या स्ट्रेटेजी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको जरूर से देखनी चाहिए। ठीक है, तो 28 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर हो गए। उसके बाद में हमारी सप्लीमेंट्री जो बुक है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या है इसका मामला, 7 क्वेश्चंस आएंगे, 7 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। टोटल करेंगे तो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो भी बनती है 12 मार्क्स की। तो अब आपको इस बातों से क्या पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वो है आपके 51, और टोटल मार्क्स जो है कितने अंक हैं इन सभी के वो हैं आपके 80। ठीक है, तो ये जब बातें स्टूडेंट्स आपको पता चल गई है तो इनसे क्या होगा आपकी तैयारी में आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता होगा कि चलो सीधे सीधे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मेरा 4 नंबर का है, उससे छोटा जो है वो 5 का है, 4 का है, ये सारी जो बातें हैं वो आपको पता चल गई है। तो अब आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जो तैयारी है आप अच्छे से कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, बिना स्ट्रेस के पढ़िए, और नंबर के पीछे भागने से अच्छा अपनी मेहनत के पीछे भागिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा।